लेकिन तब है कि जो 100 सीट पर लड़ ही रहा है तो वो कितना आएगा। 50% तो रिजल्ट आता नहीं है, तो 50% से नीचे या 50% या उसके थोड़ा ऊपर नीचे, तो आप कह सकते हैं कि जो पार्टी 100 सीट पर लड़ रहा है वो 40-50। तो आप देखिएगा कि सब पार्टी 50 से भीतर, 20 से ऊपर और 40-50। तो ये स्थिति में आप देखेंगे कि कोई भी एक धड़ा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तब की स्थिति में मुझे लगता है कि जनस्वराज कहीं किंग मेकर नहीं हो जाए। पैसा का दिक्कत है नहीं, और ये फेज वाइज जो है अभी प्रचार चलेगा, सब जगह पैसा लगता है, तो कहीं न कहीं उनको पैसा मिल भी रहा है, सहयोग में लोगों को आशा है। तो उस हिसाब से कहीं किंग मेकर नहीं हो जाए। और विधानसभा के चुनाव में आम जनता को जनस्वराज पार्टी को सहयोग करना चाहिए। एक नया प्रयोग है, कोई भी पार्टी आता है कहता है कि हम समाज के लिए करेंगे, तो जनता का सहयोग मिलना चाहिए। इतना जरूर सहयोग मिलना चाहिए कि उनका आगे का राजनीति जिंदा रहे और उत्साहित रहे कि ठीक है, इस बार नहीं तो अगला बार हमको मौका मिलेगा, फिर 5 साल वो काम कर सकते हैं। और यदि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो हो सकता है दोबारा चुनाव भी हो, जिस तरह केजरीवाल जी के समय हुआ था। आप देखे होंगे, मुख्यमंत्री बन गए कांग्रेस के समर्थन से और फिर त्यागपत्र दे दिए थे। तो वो स्थिति फिर बन सकता है। बिहार में भी 2005 के प्रथम चुनाव में हुआ था। बिहार विधानसभा का चुनाव 2005 में 2 बार हुआ था। पहली बार में आपका विधानसभा भंग गया थे, जैसा सभी जानते हैं। तो वो स्थिति यहाँ जो है बन रहा है। बहुत लोग प्रशांत किशोर के इस निर्णय का आलोचना कर रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। भाई, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो तो राजनीतिकार है, उनको कौन सलाह देगा बिहार में कि आप क्या कीजिए। वो दूसरे को सलाह देते रहे, उनको बहुत लोग बहुत सलाह देते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। चीज़ों को समझना चाहिए। राजनीति जब आप खुद कह रहे हैं कि जो रणनीतिकार रहा है उसको राजनीति समझ नहीं है, तो दूसरे को कहाँ से आ जाएगा कि कैसे क्या चीज़ होता है। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो सत्ता में है उनकी सांसें फूली हुई है, और प्रशांत किशोर जी को खोने के लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद।